जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, संकीर्तन की महिमा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि पर। जिनके नाम का संकीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है और जिनको किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों को शांत कर देता है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इस कलयुग में भगवान नाम की सबसे अधिक महिमा है। यद्यपि नाम की महिमा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों ही युगों में है, तथापि कलयुग में तो मनुष्यों के लिए भगवान नाम ही मुख्य आधार है, आश्रय है, तथा भगवान नाम ही कल्याण का सुगम और सर्वोपरि साधन है। भगवान का एक मानसिक जप होता है, एक उपांशु जप होता है, एक साधारण जप होता है और एक संकीर्तन होता है। मानसिक जप वह होता है जिसमें मन से ही नाम का जप चिंतन हो तथा जिसमें कंठ, जीभ और होठ न हिलें। उपांशु जप वह होता है जिसमें मुख बंद रखते हुए कंठ और जीभ से जप किया जाए तथा जो अपने कानों को भी सुनाई न दे। साधारण जप वह होता है जिसमें अपने कानों को भी नाम सुनाई दे और दूसरों को भी सुनाई दे। संकीर्तन वह होता है जिसमें राग रागनियों के साथ उच्च स्वर से नाम का गान किया जाए। भगवान के नाम के सिवाय उनकी लीला, गुण, प्रभाव आदि का भी कीर्तन होता है, परंतु इन सब में नाम संकीर्तन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। जैसे मानसिक जप में मन जितना ही तल्लीन होता है उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही नाम संकीर्तन में ताल, स्वर सहित राग रागनियों के साथ जितना ही तल्लीन होकर ऊंचे स्वर में नाम का गान किया जाए उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है। नाम संकीर्तन मस्त होकर भगवान में मन लगाकर किया जाना चाहिए। मन लगाने का अभिप्राय है कि दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं, दूसरे लोग कीर्तन कर रहे हैं या नहीं, मेरे कीर्तन का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। ऐसा मन में भाव बिल्कुल न रहे। ऐसा भाव वास्तव में कल्याण करने में बड़ा बाधक है। संकीर्तन में दिखावटीपन आने से वह मान बढ़ाई आदि की लौकिक वासना में परिणित हो जाता है और उसका प्रभाव जीवन पर कम पड़ता है। भगवान में मन लगाकर तल्लीन होकर नाम संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विलक्षण वायुमंडल बनता है। वह वायुमंडल सब जगह फैल जाता है, जिससे संसार मात्र का हित होता है। शब्द व्यापक है, इस बात का तो रेडियो, वायरलेस आदि के द्वारा आविष्कार हो चुका है, पर भाव व्यापक है, इस बात का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है। वास्तव में भाव शब्द से भी अधिक व्यापक है, क्योंकि भाव शब्द से भी अधिक सूक्ष्म है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वह उतनी ही अधिक व्यापक होती है। अतः संसार मात्र की सेवा करने में सेवा का भाव जितना समर्थ है उतने पदार्थ समर्थ नहीं है। भावों में भी भगवत भाव बहुत विलक्षण है। सज्जनों, शब्द में अलौकिक शक्ति है। जब मनुष्य सोता है तब उसकी इंद्रियां मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, परंतु जब सोए हुए मनुष्य का नाम लेकर पुकारा जाए तब वह जग जाता है। यद्यपि दूसरे शब्दों का भी उस पर असर पड़ता है, उसकी नींद खुल जाती है, तथापि उसके नाम का उस पर अधिक असर पड़ता है। इस प्रकार शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुई कर्णेंद्रिय को जागृत करके मनुष्य को उठा देता है। ऐसे ही भगवान नाम संकीर्तन से जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सोया हुआ मनुष्य भी जग जाता है। इतना ही नहीं, नाम संकीर्तन के प्रभाव से सब जगह विराजमान भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न योगियों के हृदय में ही, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। भगवान नाम की अपार महिमा होने से उसके मानसिक जप का भी संपूर्ण प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है और उससे सबका स्वाभाविक हित होता है। परंतु नाम संकीर्तन का प्रभाव वृक्ष, लता आदि स्थावर और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम प्राणियों पर तो पड़ता ही है। निर्जीव पत्थर, काष्ठ, मिट्टी, मकान आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ नाम जप, ध्यान, कथा, सत्संग आदि भगवत संबंधी बातें हो रही हों अथवा पहले हुई हों, वहाँ जाने से शांति मिलती है।
पापों का नाश होता है, पवित्रता आती है। जीवन पर स्वाभाविक एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है, परंतु इसकी अपेक्षा भी कीर्तन प्रेमी पर नाम संकीर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है। नाम संकीर्तन में संकीर्तन सुनने वाले और देखने वाले दोनों पर ही संकीर्तन का प्रभाव पड़ता है। भगवान के दर्शन का जैसा प्रभाव पड़ता है, वैसा ही प्रत्यक्ष प्रभाव कीर्तन प्रेमी भक्त पर संकीर्तन का पड़ता है। संकीर्तन में भगवान आनंद रूप से, प्रेम रूप से प्रकट होते हैं। उसमें प्रत्यक्ष एक रस आता है, जिसका अनुभव कीर्तन वाले करते हैं। कलयुग में तो संकीर्तन की विशेष महिमा है भैया। बंगाल और महाराष्ट्र में संकीर्तन का विशेष प्रचार है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और महाराष्ट्र में संत तुकाराम आदि ने संकीर्तन का विशेष प्रचार किया है। संकीर्तन के समय अपनी आंखें मींच ले और ऐसा भाव रखें कि मैं अकेला हूं और मेरे सामने भगवान खड़े हैं। दूसरों की जो आवाज़ आ रही है वह भी भगवान की ही आवाज़ है। इस प्रकार भगवत भाव से कीर्तन करने से बहुत लाभ होता है। कोई पाप, दुर्गुण, दुराचार नहीं रहता, परंतु भगवान का साक्षात अनुभव तभी होता है जब केवल शुद्ध कीर्तन हो। जय श्री राधे।